अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पाकिस्तान के लिए एक मुअम्मा बन के रह गई है। क्या भारत शिरकत करेगा, नहीं करेगा? रोज सवालात उठते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी आवाज़ आती है कि भारत शिरकत नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर क्या कर रहा है कि क्या वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में हो रही है तो इसमें भारत शिरकत करेगा या नहीं करेगा। आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने रिटर्न फॉर्म में तहरीरी तौर पर भारत से ये मांग लिया कि क्या भारत पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। इस मामले पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं शाहीन अफरीदी से मुतलिक। बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड तश्कील पा रहा है उसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन ड्रॉप होगा और कौन इन होगा, और शाहीन अफरीदी का मामला कहां पर जाकर खड़ा है। क्या शाहीन मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में नजर आएंगे या फिर उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, आईसीसी का अहम इजलास 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका में होगा। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने के मुतालिक भारतीय हुकूमत से तहरीरी इनकार मांग लिया। आईसीसी को अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के दौरान 320 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, पाकिस्तान के बाबर आजम बैटर्स में तीसरे और बॉलिंग में शाहीन 9वें नंबर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा बरस मार्च में व्हाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। पीएसएल फ्रेंचाइज लीग की आमदनी में से हिस्से की अब तक मुंतजिर। वुमेन्स एशिया कप खेलने कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे मारूफ हिस्पानिक क्लब रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। पेरिस ओलंपिक से 2 हफ्ते कबल पेरिस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, सयाहों को मुश्किलात का सामना। और फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन के हिजाब पर पाबंदी लगा दी। टॉप स्टोरीज आपने जानी और आप बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। इसके साथ साथ आइंदा आने वाली सीरीज से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसले कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे अहम मामला, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हसनैन, लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त हर तरफ बात हो रही है और हम हर प्रोग्राम में उस पर बात कर रहे हैं। एक तरफ से भारतीय मीडिया से कुछ खबरें हमें आती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी लेकिन भारत नहीं जाएगा। कभी हरभजन सिंह बोल पड़ते हैं, कभी कोई और बोलता है, कभी उनका मीडिया बोलता है। बिलाखिर आज जो डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने आती है वो ये कि पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर इनकार मांग लिया कि भाई रिटर्न फॉर्म में हमें दे दें कि आपने आना है या नहीं, ताकि मामला ही हल हो। देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, आपको याद होगा जब हम T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये जो अगले 2 महीने हैं इसमें आपको क्रिकेट की न्यूज़ तो मिलनी नहीं है। इसमें आपको यही बताया जाएगा, इंडिया की जानिब से ये बताया जाएगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान की जानिब से बताया जाएगा कि पाकिस्तान कुछ सख्त मौक़िफ़ लेने वाला है। ये प्रोपेगेंडा इस वजह से चल रहा है कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं होती, कभी एशिया कप का ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कभी हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का आ जाता है, उसके बाद फिर आपको याद होगा 1-2 महीने के लिए क्रिकेट नहीं थी, तो फिर ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी थी कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। अभी जो एज ऑफ नाउ जो मेरी खबरें हैं वो ये हैं कि जो भारत क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई जिसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, वो अब खबरें फ्लोट करना स्टार्ट हो चुके हैं। उनका मीडिया बहुत बड़ा है, तकरीबन 900 मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पे, और वो यही खबरें फ्लोट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली वो वही काम कर रहे हैं कि सामने खुद नहीं आ रहे, सिर्फ ये खबरें दे रहे हैं अपने चहेते जर्नलिस्टों को। और अब दूसरी तरफ से उसका काउंटर अटैक हमें पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला आईसीसी के बोर्ड में होगा, जो इजलास अभी कल से स्टार्ट होगा 2-3 दिन में। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि भारत की टोन नजर आ रही है वैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की या नहीं नजर आ रही? देखिए भारत इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में। आपने 6 माह बाद या 7 माह बाद कहीं पर जाना, उसको प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हमने नहीं जाना। आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं आएंगे? देखें, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उसने हाइब्रिड मॉडल में खेली
तो पाकिस्तान फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर टॉप 4 में पहुंच गया तो पाकिस्तान ये वहां पे जाके अपना पॉइंट रखेगा कि अगर इंडिया यहां पर नहीं आता तो हम टॉप 4 के मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। अभी असल में भारत एक खुमारी में है, वो हमेशा से इस खुमारी में रहते हैं। 2024 में पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई और पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंच सका। लेकिन कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। मैंने अपने चैनल में जब विक्रांत गुप्ता साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हर क्रिकेट का उरूज और जवाल होता है। ये 2023 के एशिया कप की बात करूं, अभी पाकिस्तान टीम का शिराजा बिखरा नहीं था, झगड़े नहीं हुए थे, तो विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि पाकिस्तान टीम यहां पे है और इंडिया की टीम यहां पे है, क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि 2022 में पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी और 2021 की अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम सुपर 8 से भी बाहर हो गई थी। सो ये एक क्रिकेट का सर्कल है। अगर इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो श्रीलंका जैसी कंडीशंस में भी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकती, तो ये इसकी खुमारी है। लेकिन एक मुश्किल हालात में जो आपका सवाल है कि क्या बीसीसीआई आएगा नहीं आएगा, मेरी खबरें तो ये थी भाई कि वो आपके लाहौर में तमाम तर मैचेस खेलेंगे। अल्टीमेटली आके उन्होंने करना ये है कि वो रात को लाहौर से वापस चले जाएंगे अमृतसर। वो पाकिस्तान में स्टे नहीं करेंगे। जब भी उनका मैच होगा वो वाया अमृतसर पाकिस्तान आएंगे। एक नई चीज बता रहे हैं हसनैन के, मतलब ये कैसे होगा, हमने तो ऐसे नहीं देखा कि ये तो हमने देखा बॉर्डर खुलेगा, मैच गुजरांवाला में हो, टीम लाहौर में हो, तो लाहौर से वो गाड़ियों के जरिए इस तरह से तो आती रही, इस तरह से ट्रैवल करती हैं एक मुल्क के अंदर। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो जाएगा कि आप रोजाना की बुनियाद पर आपका मैच हो, मैच लाहौर में खेलें, मैच आप पिंडी में खेलें और फिर आप वापस चले जाएं जनाब भारत। ये आपने एक नई चीज बता दी मुझे। ये देखिए, ये टीम इंडिया सोच रही है, ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको इसी पे आना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहती उनको। गवर्नमेंट अगर हॉकी की टीम भेज देती है, कोई और वॉलीबॉल की टीम भेज देती है, तो उनको क्रिकेट की टीम से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर भारत ऐसे ही करता है, भारत ऐसे ही करता है कि जी हम इस तरह से आएंगे, लाहौर में उनके तमाम मैचेस रखे जाएं, लाहौर में मैचेस रखते जाते हैं, वो आता है मैच खेलता है वापस चला जाता है, ये जो सजेशन है ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको तस्लीम कर लेगा, आपको लगता है? मेरा ख्याल है इसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर वो वापस अपने मुल्क में जाना चाहते हैं तो बेसिकली तो मैसेज यार, ये देखिए लुकमान साहब, देखिए उन्होंने एक सेरेमोनियल मैसेज देना है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते। आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, तो फिर आपको पूरा टूर्नामेंट आपको पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा। नहीं खेलेंगे वो सारे मैच लाहौर में खेलेंगे। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं, पीसीबी सारी तैयारी कर चुका है। पीसीबी ने जो मैचेस की लिस्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने स्केड्यूल किया है, इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में स्केड्यूल हैं। बिल्कुल है, यहां तक तो पीसीबी सोच चुका है। अब इंडिया अगली चीज सोच रहा है कि वो एक अलामती तौर पे एहतजाजन ये करें कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, हम यहां पे खेलने तो आ गए लेकिन हम वापस अमृतसर जाके रुकेंगे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? जब ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा होगा तो वो पाकिस्तान से, लाहौर से, कजाफी स्टेडियम से हो रहा होगा, तो पाकिस्तान सारी दुनिया को बता देगा कि देखिए ये इंडियन है, इनको हम होस्ट कर रहे हैं, इनको हम खिला रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएंगे। ये एक पॉइंट है जहां पे इंडिया आके अड़ सकता है। ये नहीं समझ आती कि भारत यहां पर आए, वापस चला जाए, शाम को हेडलाइंस बनेगी कि भारत इसलिए वापस चला गया है। नहीं, ये चीजें पहले डन होंगी। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, अगर नौबत इस मरहले पे आ चुकी, भारत का ना आना इतनी बड़ी खबर नहीं होगी हसनैन, जितनी ये बड़ी खबर हो जाएगी कि भारत आए, पाकिस्तान में खेले, लाहौर में मैच खेले, मैच खत्म हो और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर पैक करे और गाड़ी में बैठे और सर अमृतसर वो पहुंच जाएंगे ना। मेरी बात सुनिए, वहां से जितना टाइम आपका गुजरांवाला खारिया में लगता है, इतना अमृतसर में लगता है, जाके पहुंच जाएंगे। गुजरांवाला खारिया हो या खारिया से झेलम हो या झेलम से रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, वो अलग मामला है। एक मुल्क दूसरा मुल्क, खुद मुख्तारी है मुल्क की, दोनों खुद मुख्तार मुल्क हैं, अलग अलग से हैं। एक मुल्क में एक टीम खेलने आए, शाम को खेलने के बाद वापस जाए, इंडियन मीडिया पीटेगा, बोलेगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से हम रात गुजारने वापस आ गए हैं। भाई ये तो ज्यादा बड़ी खबर हो जाएगी, ज्यादा खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। ये मैं आपको इंडियन खबरें दे रहा हूं जो कि उधर डिस्कस हो रही है। अभी जिस तरह आप ये कह रहे हैं ना जी कि ये हेडलाइन ज्यादा बनेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन ये एक प्रपोजल जरूर है जो कि इंडिया में डिस्कस हो रहा है कि हम लाहौर में जाके खेलें, रात को अमृतसर में स्टे करें। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये खबर तो आपको देनी थी। देखिए, जो आपने सवाल किया ना कि इंडिया के पास चांस कोई नहीं है। इंडिया अगर पीछे मुड़ेगा ना तो इस दफा आपका वजीर खारजा जो भी हुआ, आपके प्राइम मिनिस्टर जो भी हुए, 2026 में जब वो टीम को भेजेंगे ना, तो उस टीम के सामने आपकी पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी। वो ये कहेगी कि आप 2023 में भी खेलने गए थे, उसके बाद एशिया कप में देख लें आपके साथ क्या हुआ, अब 2025 में वो पाकिस्तान नहीं आए तो 2026 में हम क्यों जा रहे हैं? अगर इस दफा इंडिया ना आई, मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर इस दफा इंडिया ना आई तो आईसीसी एक डमी इदारा हो जाएगा और उसके बाद आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में अगर स्केड्यूल होंगे तो वो आपको पूरे के पूरे नजर नहीं आएंगे। हर दफा यही आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी कि एक तरफ पाकिस्तान कहता हुआ नजर आएगा हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, दूसरी तरफ इंडिया कहता हुआ नजर आएगा। मैं एक और खबर आपको देता चलूं,
आईसीसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में, ये आप तस्दीक भी कर लीजिएगा, आप जाके रिसर्च भी कर लीजिएगा, किसी से पूछ भी लीजिएगा कि उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में हाइब्रिड मॉडल शामिल हो चुका है। मतलब कि वो जो 3 दिन में डिस्कशन करेंगे, ये तो हमें खबरें फीड की जा रही है ना, जिस तरह आप ये इंट्रो में कह रहे थे, खबर मेरे तक भी। ये जो अभी आईसीसी का इजलास हो रहा है, थोड़ा हम अपने सुनने वालों के लिए आसान कर देते हैं। ये जो अभी आईसीसी का इजलास हो रहा है, ये इजलास में इसके एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है, और इस पर आप कह रहे हैं कि उसके अंदर यह भी शामिल हो गया कि हाइब्रिड मॉडल पर बात करेगा भारत, या फिर आईसीसी बात करेगी? खुद बात करेगा, आईसीसी खुद बात करेगी। ये को कायल करने की कोशिश आपने इंट्रो में एक बात कही थी कि पाकिस्तान उनसे वो लिखने की बात कर रहा है ना, कि तहरीरी तौर पर कि भाई आना है तो बताओ, नहीं आना तो बताओ, लिख कर दे दो कि नहीं आ रहे हम। ये सिर्फ ना मेरे और आपके लिए खबर है, ये क्योंकि हमें फीड की जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में खबर ये है कि 3 दिन में जो इजलास होगा उसमें आईसीसी ये तमाम तर जो 8 के 8 स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने पुट करेगा कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं या ना जाएं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा बारी यहां पे भी होता हुआ इस वजह से नजर आता है कि इंडिया के साथ आपको पता होगा अफगानिस्तान भी खड़ा है। अफगानिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है, 1-2 स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं उड़ती उड़ती कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। श्रीलंका उनका ऑलरेडी एलाय है, आपने देखा होगा एशिया कप में उन्होंने क्या किया था, खुद तो वो खेलने आ जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ सॉरी वो खड़े रहेंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो मामला है भारत के ना आने का, और दूसरा फिर वर्ल्ड कप 2026 जो कि भारत में हो रहा है, क्या पाकिस्तान को इस पर सख्त मौकिफ ले लेना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को कि भाई आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे? देखिए ये तो लेना पड़ेगा, और क्या अगर लेना पड़ेगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी जान है कि वो ऐसा फैसला करे? और फिर उसके बाद दूसरी तरफ भारत से भी आवाजें उठती हैं कि भाई पाकिस्तान इतना बोझ नहीं उठा सकता। $1 मिलियन क्वेश्चन है लुकमान साहब, $1 मिलियन। मैं आपको बताऊं, एशिया कप पूरे का पूरा पाकिस्तान में होता अगर रश्ता कशी ना होती। एक दिन जक्का अशरफ साहब होते थे, दूसरे दिन नजम सिटी साहब होते थे, तीसरे दिन कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके आपका चेयरमैन पीसीबी बना होता था। मसला यह है कि आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। आईसीसी वाले भी हैरान होते थे कि एक मीटिंग में महीना पहले जक्का अशरफ साहब आ रहे हैं, दूसरी मीटिंग में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आ रहे हैं, और चौथी मीटिंग में वापस नजम सिटी साहब आ रहे हैं। मसला यह है कि अगर पाकिस्तान स्टांस लेगा तो उसको गवर्नमेंट के लेवल पे स्टांस लेना होगा, चाहे फिर चेयरमैन चेंज हो या ना हो, फिर आपको ना ही समझनी होगी। ये देखें, अभी एज ऑफ नाउ अगर अभी की बात करें तो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल तो हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी तो कम से कम रहेंगे 2-3 साल, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं यहाँ पे, वो नहीं 2-3 साल। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, रमीज हसन राजा साहब काफी अरसे तक इमरान खान के जाने के बाद भी चेयरमैन पीसीबी रहे थे, तो कुछ कुव्वतें उनके साथ भी थी। की हुकूमत है, 2-3 साल मोहसिन नकवी साहब रहेंगे। चलें देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन बहुत आम मामला हसनैन ने उठाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी से अभी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से, शाहीन शाह से मुतलिक जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से कितनी सच्चाई है, हक़ाइक़ क्या हैं। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनकाद और भारत की उसमें शमूलियत, और फिर आईसीसी के उस इजलास की जो अभी होने जा रहा है जिसमें चेयरमैन पीसीबी शिरकत करेंगे, उसमें मौक़िफ़ क्या रखेंगे, क्या पाकिस्तान भारत को कायल कर पाएगा, क्या पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट को कायल कर पाएगा कि भारत का पाकिस्तान आना ज़रूरी है। अगर भारत ये इनकार करता है कि वो नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा और आईसीसी क्या करेगा, इस पर हमने बात कर ली। लेकिन आगे बढ़ेंगे। आगे मामला है पाकिस्तान के स्क्वाड का, और साथ में शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम तर्जिए, तमाम तबसरे, तमाम सवालात सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक ही क्यों हैं? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? इस पर बात करेंगे। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, ये जो मामला है, हर खबर, हर तर्जिया, हर तबसरा, हर रिपोर्ट, हर सवाल सिर्फ शाहीन के गिर्द ही क्यों है? क्या ये कोई उनके खिलाफ एक प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं? सर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि आज जिस टॉपिक पे आपने बात की है, पाकिस्तान का सारा मीडिया खामोश है कि इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, कि सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी जो कि तने तनहा 11 खिलाड़ी थे, बाकी और 10 खिलाड़ी थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने कोचेस के साथ जो है बदतमीजी की। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की बात नहीं सुनी। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 4 ओवर्स में विकेट भी ली। शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स भी उस तरह से नहीं दिए जिस तरह के कप्तान के चहीतों ने दिए, लेकिन सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी। और मेरा एक और सवाल है आपसे लुकमान साहब, आप क्योंकि आप और मैं अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम से पहले भी ये डिस्कस किया कि क्या किसी ने पूछा कि वो रिपोर्ट जो शाया हुई है वो कहाँ पे है, वो हमें दिखाई जाए। अगर एक शख्स, आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक रिपोर्ट आ चुकी है, लुकमान साहब आप जर्नलिस्ट है ना, आप ये कहते हैं मेरे पास ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो मेरा ये सवाल बनता है ना कि वो रिपोर्ट कौम के सामने लाई जाए कि वो रिपोर्ट कहां पे है।
ये सिर्फ अफसाने हैं। मैं आपका प्रोग्राम सुन और रहा हमने था हसनैन एक प्रोग्राम में मुतालबा भी किया है जी। तो इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपसे ये आपका प्रोग्राम सुन रहा था सलमान भट्ट के साथ जो आपने जी, किया जी, था। जी, जी। भट्ट साहब ने आपको क्या कहा था कि शाहीन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, उनकी चेयरमैन पीसीबी से अलग बात हुई, उनकी कोचेस से अलग बात हुई, लेकिन शाहीन के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं डिस्कशन नहीं की। है। शाहीन को बेसिकली उसके इर्द गिर्द डिस्कशन को इस वजह से रखा जा रहा है कि बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं। लोगों की नजरें बाबर आजम से हट जाएं, लोगों की नजरें रिजवान से हट जाएं, लोगों की नजरें शाहीन शाह अफरीदी से हट जाएं, लोगों की नजरें और तमाम उन खराब परफॉर्मर से हट जाएं। इस वजह से शाहीन की तरफ बातों का रुख किया गया और शाहीन हिमसेल्फ इज अ सुपरस्टार। मैंने इस प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के बात की शाहिद अफरीदी के हवाले से, क्योंकि शाहिद अफरीदी का बयान गलत था, लेकिन शाहिद अफरीदी का भी फैन क्लब शाहीन को सपोर्ट करता है। सो वो एक डिबेट इस वजह से खोली गई कि इन तमाम तर लोगों के ऊपर पर्दा डाला जाए। मैं अब डिमांड करता हूं कि वो रिपोर्ट कहां पे है। जिस तरह आपने डिमांड की, मैं भी डिमांड करता हूं कि कौम के सामने लाया जाए ना कि उस रिपोर्ट में क्या है। और मेरी जो खबरें कह रही हैं, ये कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्ट में मोहम्मद यूसुफ के अलावा किसी भी बंदे ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि शाहीन का बिहेवियर अच्छा नहीं था। और मोहम्मद यूसुफ ने ये रिपोर्ट किया है, और मोहम्मद यूसुफ ने क्यों किया है उसकी रीजंस आपको पता है कि अभी वो स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। अभी वहाब रियाज को आपने हटा दिया, अब्दुल रज़ाक को हटा दिया, लेकिन मोहम्मद यूसुफ के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि मोहम्मद यूसुफ इस वक्त भी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। आसिफ शफीक तो एक शरीफ आदमी है, उनके ऊपर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मोहम्मद यूसुफ क्यों हैं? क्या मोहम्मद यूसुफ भी उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे? क्या मोहम्मद यूसुफ ने भी हर खिलाड़ी की सिलेक्ट करने पर उसके ऊपर साइन नहीं किए? ये उस 7 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे मोहम्मद यूसुफ, लेकिन वो बाहर नहीं हो रहे। उसकी क्या वजह है? इसको डिग आउट किया जाए। और मैं आपको बताऊं, शाहीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसका मरकज लाहौर है, और ये शाहीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। आपकी जो पीसीबी है लाहौर के जो कजाफी स्टेडियम है ना, 2-3-4 किलोमीटर के एरिया के ऊपर, वो बेसिकली उसी को पीसीबी समझते हैं। और एक नई सोच डेवलप की जा रही है कि किसी तरह से प्रोपेगेंडा जो है मुझे समझ से बाहर है। हसनैन, एक प्रोग्राम में आपने हमारे से कहा कि शाहिद अफरीदी जो है वो उनकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है और बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। देखिए वो मैं अभी भी ऑन करता हूं, लेकिन क्या उनकी इंटरफेरेंस से ज्यादा ये प्रोपेगेंडा ज्यादा ताकतवर है? सर देखिए अभी क्या हो रहा है, शाहिद अफरीदी जब तक पावरफुल थे तो वो इंटरफियर करते रहे। अभी वो सिस्टम में नहीं है, और अभी खुद भी वो परेशानी के आलम में है कि वो आके करें क्या, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि मैं कोई काम करता नहीं हूं, लोगों को वही पुरानी एपिसोड्स याद हैं, वो मुझे शाहीन के साथ नथी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस प्रोपेगेंडे की बात बता रहा हूं जो शाहीन के खिलाफ हो रहा है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त बैकबोन है पाकिस्तान की बॉलिंग का, जो तो आप मानते हैं। उनके साथ नसीम शाह है जिनका ताल्लुक केपीके से है, उसके साथ हारिस रऊफ हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है, उसके बाद बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं, अब्बास आफरीदी समेत बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है। और लाहौर में आपको पता है, आपने भी लाहौर में बहुत सारी ट्रांसमिशंस की हैं कि लाहौर के जो ये कजाफी स्टेडियम का 20 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे ये समझा जाता है कि क्रिकेट सारी हम ही ऑन करते हैं, और ये शाहीन को एक मजबूत कड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन को गिराने के बाद इन्होंने बाकी पत्तों को भी गिराना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर केपी की क्रिकेट के खिलाफ इस तरह की साजिश की गई, हसन केपी का मामला नहीं है इसमें। इशू ये है कि आपकी बात ये ठीक है, मैं इस बात को सेकंड करता हूं कि सिर्फ शाहीन को टारगेट नहीं करना चाहिए। शाहीन ने गलत भी किया है तो उसको उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आप लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करें कि बाकी बच जाएं, बाकियों पे बात ही ना हो। मेरे लिए कंसर्न ये है, आप शाहीन ने गलत किया है, शाहीन ठीक है, उसको आप सजा दें, जो भी उसके मुताबिक है वो कर लें, लेकिन इतना ज्यादा मेरा सवाल ये है कि आपने अगर शाहीन के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया है, बिल्कुल, तो रिजवान ने क्या किया? रिजवान ने, बाबर आजम ने क्या किया? शादाब खान, आजम खान, साइम अयूब, पूरी आधी टीम भरी पड़ी है यार ऐसे लड़कों से जिस पर डिस्कशन हो सकती है, जिस पर बात हो सकती है, जिस पर सवालात उठते हैं, जिस पर हम उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि शाहीन ने अगर गलत किया है तो उस पर मट्टी डाल दो। हाँ, गलत किया है उसको भी पकड़ें, हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट करें, लेकिन इतना ना करें कि आप बाकियों पे बात ही ना करें, बाकियों पे आवाज ही ना उठाएं, इतनी खामोशी हो जाए। ये गलत है यार। देखिए ये पीआर कैंपेन्स है ना, ये इसी तरह खिलाड़ियों के खिलाफ चलाई जाती है। मैंने पहले ही सवाल किया था कि लुकमान साहब फायदा किसको होगा अगर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने टीम को लड़ाया नहीं है, जिन्होंने अपने दोस्तों यारों को टीम में अकोमोडेट किया है, और एट द एंड ऑफ द डे वो तमाम तर बेनिफिशरीज इस वक्त चुप हैं। आप देखिए ना कि सारे का सारा नजला आपने वहाब रियाज पे और अब्दुल रज़ाक पे गिरा दिया। वेल एंड गुड जी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये एक छोटी सर्जरी है। बड़ी सर्जरी तब होती है कि तब जब आप खुद ही फारिग हो जाते।
क्या बात, आपके मुंह में घी यही शक्कर, बड़ी सर्जरी आपके थी मुंह ना, में घी इससे बड़ी शक्कर। क्या हो सकती लेकिन है? सर मैं आपको बता दूं ना, बड़ी जहां सर्जरी से आगाज हुआ इस टीम में खराबी का, अगर शाहीन को यही बोर्ड, यही लोग, यही सारी खबरें फीड करके शाहीन को जिम्मेदार कहते हैं ना, तो फिर शाहीन ने खराब कहां पर किया? वहां किया जहां पर आपने उसे कप्तान बनाकर 2 माह बाद उससे कप्तानी ली। एग्जैक्टली। तो फिर सर्जरी का आगाज तो चेयरमैन पीसीबी से ही होना चाहिए देखिए था। मोहसिन नकवी साहब से तो इस वजह से भी सर्जरी का आगाज होना चाहिए कि उनको ये पता भी था कि आपकी टीम में ग्रुपिंग है। हाँ, आपकी टीम में बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। इसके अलावा आपने वहां पे इंडक्ट कर दिया वहाब रियाज को। उस वक्त क्या कहते थे? उस वक्त फोटो सेशन होता था, एक तरफ शाहीन है, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ रिजवान है। फोटो सेशन में उन्होंने कहा ऑल इज गुड, एक को 100 की शर्ट दे दी, एक किसी ने जो है 3000 रन बनाए उसको 3000 की शर्ट दे दी, बाबर आजम को 4000 की शर्ट दे दी। लेकिन शर्ट से काम नहीं था, इनको उस वक्त पता था कि टीम में ग्रुपिंग है। इनको कौम को बताना चाहिए था और उनको उस वक्त बताना चाहिए था, यार देखें ये लोग टीम में ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये शाहीन है, ये रिजवान है, ये बाबर है। अब हम जो है बादशाह लोग जो होते हैं ना हसनैन साहब, बादशाह लोग, वो फैसला करते हैं। फैसला करने के बाद वो ये नहीं देखते कि अब इससे क्या नुकसान होगा। वो बादशाह थे, उन्हें पता था मैं मजबूत हूं। जैसे अभी आपने कहा ना, वो चेयरमैन पीसीबी समझते हैं मैं बहुत मजबूत हूं। उन्होंने आके फैसला किया ऐसे डिक्टेटर की तरह, इसको उतारो, इसको लगाओ। लगाने के बाद जनाब आप टीम, वैसे देखिए अब कैसे उन्होंने हो सकता है? उन्होंने दूरदर्श फैसला किया। उन्होंने उस बाबर आजम को कप्तान लगाया कि जो कि अमेरिका से भी हार चुका है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ना किसी को तस से मस नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी में हम अमेरिका से आ रहे, बाबर आजम की कप्तानी में हम भारत से आ रहे। और पहली दफा ऐसा हुआ कि हम क्वालिफायर जो राउंड था उसको क्लियर ही नहीं कर सके और हम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मोहसिन नकवी साहब के डिसीजन को तो आप दाद देंगे कि उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बना के ना सारी की सारी तोपू करूक बाबर आजम की तरफ कर दिया। और अल्टीमेटली उनको पता था कि जब ये फेल होंगे तो मेरे ऊपर तो कोई बात ही नहीं करेगा, थोड़े बहुत लोग बाबर आजम के खिलाफ बात करेंगे सवाल और ज्यादातर बाबर लोग को भी, बाबर पर भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और सारे का सर सारा देखिए मलबा मेरी बात एक ही सुनिए, लड़के मेरी पर बात डाला जा सुनिए रहा है। लुकमान साहब। मैं शाहीन को, मैं आपको बताऊं, शाहीन का रवैया या जो भी चीजें हैं, वो तो मैंने आपको उस दिन बताया था, बेहतरी की जरूरत उनका है। रवैया साबिक क्रिकेटर्स के साथ कैसा है। हाँ, ठीक है नहीं है। लेकिन मसला आप ये गलत है कि भाई उसी पे आप मसला सर एथिक्स पे आ जाता है। बड़े लुकमान साहब एथिक्स पे मसला आ जाता है। युगांडा का कप्तान इस्तीफा दे गया, ठीक है जी, आपने देखा होगा लास्ट या इस पे फिर बात करेंगे हम। ये लास्ट मिनट है हमारे पास हसनैन। बाबर आजम को कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन बरकरार रखा जाएगा, ऐसा है? देखें मेरी जो खबरें हैं, मैं आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह चुका हूं कि मुझे बाबर आजम हटते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये कोई खुशी की खबर नहीं है। लेकिन मैं पहले दिन से इवन आपको पता है ना, मैं वर्ल्ड कप में आपको कहता रहा कि मेरी खबरें ये हैं कि बाबर आजम को नहीं हटाया जाएगा। उनसे एक कमिटमेंट किया, जिस तरह आपने कहा ना बादशाह ने फैसला कर लिया, तो बादशाह ने उस वक्त ये फैसला किया कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तान रखा जाएगा। और बादशाह उस फैसले के ऊपर आज भी अमल दरामद करने के लिए पूरी तरह से कारबंद हैं। लेकिन एक छोटी सी स्लाइटली जो रे ऑफ होप है वो ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है उसमें अगर शान मसूद कुछ परफॉर्म कर गए तो वो और तीनों मेरा फॉर्मेट में आ सकते आपका हैं। और मीडिया का प्रेशर आएगा, सोशल मीडिया का प्रेशर आएगा, तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। जो लोग कह रहे थे कि वाब रियाज भी नहीं हटेंगे, वाब रियाज भी हट गए, तो ये भी हट सकते हैं। लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये कप्तान रहेंगे 25 तक। बांग्लादेश सीरीज में गो के वो टेस्ट सीरीज है, लेकिन उसमें बतौर कैप्टनसी एक खुद अलग से एक सब्जेक्ट है। बतौर कैप्टन उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज शो कर दी, अच्छा परफॉर्म किया। तो जो आवाजें उठ रही हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन बनाया जाए, तो ऐसा फैसला हो सकता है। अदरवाइज आपको बाबर आजम ही नजर आएंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए। हसनैन बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और हमने बात की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर, और साथ में शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।